अगला वीक खास में आपका फिर से एक बार स्वागत है। क्योंकि फ्रेंड देखो, कहानी ही कुछ ऐसी है केतन अग्रवाल की। केतन अग्रवाल का क्या ही कसूर था जो केतन को इतनी बड़ी सजा मिली। यहाँ पे अगर बता के चले तो करोड़ों की शादी करने वाला था केतन, लेकिन केतन को क्या मिला? प्यार में धोखा और मौत की साजिश करने वाली सिया से आखिर करके केतन को धोखा ही मिला, और जिसके कारण केतन की मौत हो गई। केतन ने बहुत कोशिश की थी अपने घर वालों को बताने की, लेकिन मामला इस हद तक जा सकता है, यह हर किसी के समझ के बाहर था। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा है कि केतन अब उनके बीच नहीं रहा है। आज हम आपको केतन के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जो सच में आपको हैरान करके रख देगी। पुणे के युवा बिजनेसमैन थे केतन अग्रवाल, जिनके सामने एक सुनहरा भविष्य था, जिनकी शादी की तैयारी जोरों शोरों से चल रही थी। लेकिन अचानक उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया कि यहाँ पर ही केतन की जिंदगी मानो रुक सी गई। केतन को अपनी जान खोनी पड़ी। यहाँ पे आगे बता के चले तो यह जो मामला है सिर्फ मौत का नहीं है, यह मामला जो है यह प्यार का है, विश्वास और धोखा का यह मामला है, जो कथित साजिश केतन से जुड़ा हुआ यह मामला है। और पुलिस जांच में यह बातें सामने आई है जिन पर यकीन करने को लोग अभी भी कतरा रहे हैं, क्योंकि लोगों का विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ऐसा भी हो सकता है। यह सोचने पर लोग न जाने मजबूर हो रहे हैं कि केतन की यह जो हादसा है, यानी कि यह एक एक्सीडेंट है, लेकिन यह एक एक्सीडेंट नहीं है, ये एक प्लानिंग की गई हुई साजिश है जो सिया ने और उसके बॉयफ्रेंड ने की थी। लेकिन इसकी सजा जो है वो केतन को मिली थी। आखिर क्या ही गलती थी केतन की जो केतन को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। यहाँ पे आगे बता के चले तो ये जो कहानी है हम पूरी तरह से समझते हैं कि केतन अग्रवाल जो थे ये पुणे के एक प्रतिष्ठित व्यावसायिक परिवार से ताल्लुक रखते थे, और उनके परिवार कई वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में काम कर रहा है। परिवार की कंपनी पुणे और आसपास के कई सारे इलाकों में फैली हुई है और बड़े प्रोजेक्ट पूरे किए हैं इस कंपनी ने। केतन अग्रवाल के इस कंपनी ने बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी हासिल किए हैं। केतन इस व्यवसाय की तीसरी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व कर रहा था। बहुत ही कम उम्र में उसने व्यवसाय और शिक्षा क्षेत्र में केतन ने अपनी एक अलग सी पहचान बनाई थी। उन्होंने भारत के प्रतिष्ठित संस्थानों में पढ़ाई करने के बाद विदेश से भी उच्च शिक्षा प्राप्त की थी, और परिवार और रिलेटिव्स का यही मानना था कि केतन जो है आगे के समय में अपने बिजनेस को बहुत ऊंचाई तक लेके जाएगा, जिसके कारण उनकी प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी हो जाएगी, प्रतिष्ठा जो है उनकी और दुगनी हो जाएगी। यह विश्वास केतन के घर वालों को था और इसके साथ साथ फैमिली को भी यह विश्वास था। केतन का स्वभाव बता के चले तो बहुत ही मिलनसार था। परिवार और दोस्तों में केतन की एक अच्छी छवि थी, और इसी के दौरान केतन जब इंडिया में आया था अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद, तो यहाँ पे बात हो रही थी केतन की शादी की, और इसी दौरान उसकी जिंदगी में आई थी सिया गोयल। सिया गोयल का केतन को रिश्ता आया था, और दोनों परिवारों के सहमति से यह जो रिश्ता है, यह जो उनकी सगाई है, ये फिक्स हो गई थी, और केतन की सगाई बहुत ही धूमधाम से हो गई थी। आगे बता के चले तो सगाई के बाद दोनों परिवार शादी की तैयारी में जुटा था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस शादी को एक शाही शादी बनाने के लिए बहुत सारी तैयारियां हो रही थी, जिसके कारण जयपुर में उन्होंने एक पैलेस बुक किया था, और यहाँ पे यह पैलेस की जो कीमत थी वो करीब करीब 18 करोड़ थी। लेकिन उन्होंने वही पैलेस बुक किया था क्योंकि मेहमानों के लिए इसके साथ साथ एक विशेष इंतजाम भी किया था, और मेहमानों के आने जाने की सुविधा के लिए 2 एरोप्लेन भी यहाँ पे बुक किए गए थे, और यह शादी एकदम भव्य और शाही शादी होने वाली थी। लेकिन शादी की सपने देखने वाला केतन और उसके परिवार को मानो कि किसी की नज़र ही लग गई, क्योंकि यही सारी जो खुशियाँ थी वो एक पल में मातम में बदल गई थी। प्री वेडिंग के खर्चे पर भी बहुत सारे रुपए, बहुत सारा खर्चा जो था वो केतन के परिवार ने किया था, और सब कुछ जो चल रहा था कि मानो कि एक फिल्मी कहानी जैसा चल रहा था, कि यहाँ पे सब कुछ इतना परफेक्ट देखने को मिल रहा था कि सच में इस परिवार को जो है केतन को किसी की सच में शायद नजर लगी होगी। क्योंकि यहाँ पे बता के चले तो सब कुछ परफेक्ट होने के बावजूद भी अचानक केतन की यहाँ पे मौत हो गई थी। और आगे बता के चले तो सिया गोयल और चेतन चौधरी के बीच पहले से ही करीबी संबंध थे। चेतन चौधरी जो था वो सिया का बॉयफ्रेंड था, और
सिया ने अपने इस बॉयफ्रेंड के बारे में किसी से भी बात नहीं की थी। वो अपने बॉयफ्रेंड से ही प्यार करती थी, ना कि सिया केतन से प्यार करती थी। भले ही चाहे सिया की केतन से एंगेजमेंट हुई थी, लेकिन सिया के दिल में कुछ अलग ही था। यहाँ पे सिया ने यह बात किसी को भी नहीं बताई थी। जांच एजेंसियों का यह दावा है कि सिया जो थी वो चेतन के साथ रिलेशनशिप में थी। हालांकि यह सारी जो बातें थी वो केतन के परिवार को नहीं पता थी, किसी भी सदस्य को नहीं पता थी। अगर शायद किसी सदस्य को पता चलती तो शायद केतन की जान आज बच जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। केतन और उसका परिवार जो था वो शादी की तैयारियों में बहुत ही बिजी था, और दूसरी तरफ सिया और चेतन के बीच में एक प्लानिंग चल रही थी, जो कि वो दोनों केतन को मारने वाली थी। इतनी क्रूरता थी, इतना गुस्सा था कि सिया जो है वो अपने होने वाले पति के खिलाफ प्लानिंग कर रही थी। पति को मारने की वो साजिश में थी। सिया जैसी दिखती थी वैसी थी ही नहीं, क्योंकि जब सिया केतन के घर में जाती थी तो सिया का जो रंग रूप था वो बिल्कुल अलग था। कि हंसती थी सिया वहां पे जाकर, ऐसा कि किसी को भी डाउट नहीं आ रहा सिया पर कि सिया के दिल में इतनी सारी नफरत थी केतन के बारे में, और सिया को तो केतन से शादी करनी ही नहीं थी। लेकिन सिया ने यह बात किसी को भी नहीं बताई थी। शायद सिया अगर किसी को यह बात बताती तो ये जो एक्सीडेंट था ये नहीं होता, केतन की जान बच सकती थी। लेकिन सिया ने ऐसा नहीं किया था। और बताया जाता है कि 18 जून को इस कहानी का सबसे एक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट डे आया था, क्योंकि सिया ने अपने जन्मदिन के अवसर पर लोहगढ़ किले पर जाने के लिए केतन से बात की थी, और उसने इसी दिन का एक प्लान भी बनाया था कि इसी दिन जो है वो केतन को मारने वाली थी। सिया जो है बहुत सारी पूरी प्लानिंग के साथ उसने लोहगढ़ किले पर जाने का प्लान किया था, क्योंकि वो लोहगढ़ पे जाके केतन को मार सके। आगे बता के चले तो पुलिस जांच में जो तथ्य सामने आए हैं उन्होंने सभी को चौंका दिया है। जांच एजेंसियों का यह आरोप है कि चेतन चौधरी पहले से ही वहां मौजूद था, लेकिन बाद में ऐसी परिस्थितियां बनी जिसमें केतन को अपनी जान गंवानी पड़ी, क्योंकि वहां पे केतन सिया के जो फोटोशूट ले रहा था तभी अचानक से सिया ने और उसके बॉयफ्रेंड ने मिलकर केतन को ऊपर से धक्का मार दिया था, और केतन सीधा नीचे 400 फीट गहरी खाई में गिर गया था। केतन को यहाँ पे संभलने का मौका ही नहीं मिला था। अगर शायद ऐसा मौका मिलता तो केतन बच जाता, केतन की बचने की उम्मीद ज्यादा रहती, लेकिन केतन को यह मौका भी नहीं मिला था और वो सीधा 400 फीट गहराई में जा गिरा था। शुरुआत में यह जो घटना थी, यह जो एक इंसिडेंट था, इसको एक एक्सीडेंट माना गया था। लोगों को लगा कि शायद वह ट्रैकिंग के दौरान उसका संतुलन बिगड़ा, वो इनबैलेंस हो गया और इसी के कारण वो गहरी खाई में जा गिरा। लेकिन ऐसा बिल्कुल ही नहीं था, क्योंकि घायल अवस्था में केतन को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन केतन को देखकर डॉक्टर ने केतन को मृत घोषित किया। पुलिस ने इस मामले की गहराई से जांच शुरू की, और घटनास्थल में जो सुराग मिले, मोबाइल फ़ोन की जानकारी और कुछ चैटिंग वगैरह, मोबाइल फ़ोन की जो कॉल्स रिकॉर्ड थी, यहाँ पे यह सारी चीज़ें जब चेक की गई, इन सारी बातों का जब सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया तो ऐसी बहुत सारी बातें सामने आई जो हैरान करने वाली थी। इसके बाद पुलिस ने कई लोगों से पूछताछ करनी शुरू की और घटनाओं की कड़ियों को जोड़ना भी शुरू किया। जांच आगे बढ़ रही थी और पुलिस का जो शक था वह धीरे धीरे मजबूत होता जा रहा था। अंततः पुलिस ने यह दावा किया कि यह केवल एक एक्सीडेंट नहीं था, यह एक साजिश थी केतन को मारने की, जो सिया ने और चेतन यानी कि सिया का बॉयफ्रेंड दोनों ने मिलकर यह साजिश की थी। इसके बाद सिया गोयल और चेतन चौधरी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया। यह जो घटना थी फ्रेंड, यह इतनी इमोशनल करने वाली थी कि सिया अपने माँ बाप से या फिर केतन से वो खुद बता सकती थी कि सिया को केतन से शादी नहीं करनी है, लेकिन सिया ने ऐसा नहीं किया। उसको कुछ भी हक नहीं था केतन की जिंदगी से खिलवाड़ करने का, लेकिन सिया ने केतन की जिंदगी से खिलवाड़ किया और केतन को बेरहमी से मार डाला। इस घटना से लोगों को भावनात्मक रूप से भी झकझोर कर दिया है। एक तरफ युवा बिजनेसमैन जिसका करियर तेजी से आगे बढ़ रहा था, और वही दूसरी तरफ केतन और उसकी फैमिली केतन के शादी के सपने देख रहे थे, लेकिन उनका यह जो सपना था वो अधूरा ही रह गया, क्योंकि कुछ ही दिनों में जो है सब कुछ बदल गया था और केतन के परिवार पर दुखों का पहाड़ गिरा था। जिन घर में शादी के गीत गूंजने वाले थे उसी घर में मातम छा गया था। सोशल मीडिया पर भी इस मामले को लेकर
लगातार चर्चा हो रही है। लोग अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। कुछ लोग इसे एक धोखाधड़ी समझ रहे हैं, लेकिन ध्यान देने वाली यह बात है कि किसी भी मामले में अंतिम सच अदालत के फैसले और कानूनी प्रक्रिया के बाद ही सामने आता है। इसलिए अभी आरोप प्रत्यारोप फिलहाल जांच और कानूनी प्रक्रिया के दायरे में है। इस केस ने एक बार फिर से यह सवाल खड़ा कर दिया है कि किसी भी रिश्ते में पारदर्शिता होनी चाहिए और ईमानदारी भी बहुत सारी होनी चाहिए, क्योंकि रिश्ता जोड़ने के लिए एक पारदर्शिता और ईमानदारी और विश्वास, यह सारी बातें बहुत ही मायना रखती हैं। अगर किसी रिश्ते में समस्याएं हो या फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बन रहा हो, तो उसका समाधान बातचीत से या फिर किसी और सही तरीके से किया जाना चाहिए। आने वाले दिनों में इस मामले में और भी खुलासे हो सकते हैं। पुलिस की जांच अभी भी शुरू है। यहाँ पे बात यह भी है कि सिया और उसके बॉयफ्रेंड को पुलिस कस्टडी में लिया गया है, लेकिन आगे की जो जांच है वो अभी भी शुरू है। इस प्लानिंग में और कितने लोग शामिल हैं, यह भी जानना बहुत ज़रूरी बनता है और पुलिस भी इसी जांच में अब लगे हुए हैं और पूरे देश की भी नज़र इस केस पर बनी है। तो आपकी केतन अग्रवाल के इस मामले में क्या राय है, ये आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और ऐसी ही न्यू न्यूज़ की इन्फॉर्मेशन के लिए आपको अगला वीक खास को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है फ्रेंड्स, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड।